राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू वान्या क्रिएशन। तो फ्रेंड, आज हमारा ये सेकंड पार्ट है। इसमें हम प्लाजो बनाना सीखेंगे, कली वाला। तो पैनल प्लाजो बनाने के लिए फ्रेंड हमारे पास 2.5 मीटर फैब्रिक है। तो हम इसको बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल बनाएंगे, यानी कि आगे हमारा प्लेट रहेगा, बिल्कुल प्लेन रहेगा। बैक साइड पे हम चुन्नट देंगे कुछ इस तरह, हमारे बैक साइड पे चुन्नट, और हम इसमें डोरी भी डालेंगे फ्रंट में। ठीक है, तो पूरा मैटर हम लोग रेडीमेड जैसा ही बनाएंगे। और फ्रेंड, हम इसमें फॉर्मूला कहाँ कौन सा यूज़ होता है, लेंथ में हमें कितना लेना है, किसको कितने से डिवाइड करना है, वो सब कुछ आपको डिटेल के साथ बताएंगे। तो उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा पैटर्न वगैरह दिखा दूं, या कौन सा फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे वो भी हम आपको दिखा देते हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिस तरह आपने इसके फर्स्ट पार्ट को इतना प्यार दिया, सेम इस वीडियो को भी आप लोग बहुत प्यार दीजिए। क्योंकि फ्रेंड, अभी मुझे आप लोग की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अभी मेरा स्टार्ट ही हुआ है सब कुछ। तो आप में से बहुत से सब्सक्राइबर ने मुझे बोला है, कमेंट किया कि मैम आप जो भी मार्क करते हो वो क्लियर नहीं दिखता। तो फ्रेंड, उसके लिए मैं नया फ़ोन लेने जा रही हूँ, क्योंकि मुझे भी पता है वो प्रॉब्लम होती है। तो अब कोशिश रहेगी कि वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, 6 कली वाला प्लाजो कुछ इस तरह दिखेगा। यहाँ से इसका पार्ट अलग हो गया है, ये एक साइड का और ये हमारी दूसरी साइड का है। ठीक है, हमारी इसमें 6 कली आएगी टोटल। ऊपर की तरफ हमारा ये 2 इंच का हमने बेल्ट बनाया हुआ है। अभी देखिए, 6 कली प्लाजो बनाने के लिए हमें सिर्फ 3 मेजरमेंट की ज़रूरत होती है, फुल लेंथ, वेस्ट साइज और हिप। सिर्फ इन 3 ही मेजरमेंट की हमें ज़रूरत होती है। अभी फ्रेंड, हम इसमें कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज़ करेंगे वो भी आपको बताएंगे। उसके बाद हम ये जो हमारा फैब्रिक है, ये 2.25 मीटर फैब्रिक है, और इसको हमने किस तरह फोल्ड करा है वो इस पेपर में देखेंगे। तो इस पेपर को हमने इस तरह लंबाई में फोल्ड किया है, और फिर एक और हमने फोल्ड कर दिया इसको, यानी कि इधर हमारा फोल्ड साइड है और इधर हमारा ओपन साइड है, और ये हमारा 4 फोल्ड है। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड, यहाँ से जितना भी कपड़ा हमारा, आपको ये दिख रहा होगा थोड़ा सा, ये इसको हम बिल्कुल स्ट्रेट करेंगे स्केल्स की हेल्प से। उसके बाद हमें यहाँ पे जो हमारा एक्स्ट्रा उसको कट करके निकाल देंगे, और ये जो ओपन साइड है ना, यहाँ से भी हमें जो भी छोटा बड़ा लगे उसको निकाल देना है। क्योंकि अगर वो कपड़ा रहता है तो ना, हमारा जब प्लाजो बनेगा तो उसमें झोल आने की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो देखिए, अभी प्रॉपर हम इसको इसी तरह कटिंग कर देंगे, और सेम इसी तरह हम अपने कपड़े को भी चारों तरफ से अच्छे से फिनिशिंग के साथ कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद उल्टे साइड 4 फोल्ड कर लेते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड, हमने यहाँ भी स्ट्रेट मार्क कर दिया है। ठीक है, ये हमने 1 इंच का नीचे गैप दिया हुआ है। उसके बाद फ्रेंड, यहाँ पर हम 2 इंच का मार्क करेंगे, और इस फैब्रिक पे जिस तरह मैंने पेपर पे समझाया था, सेम उसी तरह हमने फैब्रिक को रखा है। तो फ्रेंड, यहाँ हमने 2 इंच का मार्क कर लिया है, ये हमारे बेल्ट में यूज़ हो जाएगा। उसके बाद अभी हम जो हमारी ये वाली लाइन है ना, यहाँ से लेंथ का निशान लगाएंगे। तो बेल्ट के लिए हमारा निकल चुका है फ्रेंड, और 38 हमें चाहिए। तो लास्ट हमारा नीचे 38 आ रहा है, और 1 इंच नीचे जो भी हमारे पास बचा है उसको हम फोल्ड कर लेंगे। ठीक है, नीचे हमारा बॉटम। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। इधर हमारा फोल्ड साइड है, इधर हमारा अनफोल्ड साइड है। हमेशा आपको जब भी ये प्लाजो बनाइए तो अनफोल्ड साइड अपने साइड ही रखना। तो फ्रेंड, अभी देखेंगे हम क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं। अभी हमें सबसे पहले हमारा जो वेस्ट है हमें वो चाहिए। हमारा वेस्ट कितना है? वेस्ट है हमारा 36। अभी हम 36 में 10 प्लस करेंगे, प्लस 10, तो ये हमारा हो गया 46। ठीक है, अभी हमें इसमें से 6 कली चाहिए, तो इसलिए 46 को डिवाइड करेंगे 6 से। अगर फ्रेंड ये आपको 8 कली, 12 कली, 16 रखना है, तो यहाँ फिर आप 8 लिखेंगे। अगर 16 चाहिए तो यहाँ आप 16 लिखेंगे। यानी कि जितनी कली चाहिए, जितना भी आपका ये आएगा, उतने से हम इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जितना भी वेस्ट है 10 इंच हमने प्लस किया है, प्लस करके 46 आया है। 46 में 6 कली हमें चाहिए, तो इसलिए हमने इसको 6 से डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद हमारा ये आंसर आ रहा है 7.66। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया। तो अब इसका मार्क किस तरह करेंगे वो देखेंगे। तो फ्रेंड, सबसे पहले ऊपर की तरफ हम मार्क कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर तो 7.66 हमारा आया था। तो जो फोल्ड साइड है जितना हमारा आया उतना ही हमें मार्क करना है। मार्क करने के बाद फ्रेंड, यहाँ हमने जो भी हमारा आया वो मार्क करा है। मार्क करने के बाद अब हम नीचे मार्क करेंगे, यानी कि यहाँ पर। तो यहाँ पे जो हमारी मार्किंग होगी वो भी सेम ही होगी, पर यहाँ हम 1/2 इंच और लेंगे सिलाई के लिए, क्योंकि इधर हमारा खुला है साइड। उसके बाद अभी हम इस तरह इन दोनों को मिला देंगे। तो इसके लिए हम स्ट्रेट वाली स्केल का यूज़ कर रहे हैं अभी। उसके बाद फ्रेंड, दोनों पॉइंट को इस तरह मेजर टेप से मिला देंगे। ठीक है, मिलाने के बाद
यहाँ से हम लाइन लगाएंगे। अब इसको हम सीधा बिल्कुल कर लेंगे, यानी कि मार्क को थोड़ा डार्क कर सकते हैं। अभी फ्रेंड ये ऊपर जो हमने 2 इंच का मार्क किया उसको कट करके हटा देंगे। और यहाँ से हम अब इसकी कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड अब ये 2.25 मीटर फैब्रिक में आपका अच्छा खासा प्लाजो बन जाता है घेरे वाला। तो ये हमारे दोनों पैनल कटिंग हो गई है। तो फ्रेंड अभी इसको हम इस तरह घुमा देंगे, ठीक है। तो ये देखिए इधर से जो ये हमारा पैनल है जो थोड़ा सा गोलाई में आ रहा था, अब उसको शेप किस तरह देंगे। ये तो जो हमारा फोल्ड वाला है उसको लिया है हमने और यहाँ से इसको बराबर करेंगे और 1/2 इंच हमारा जो सिलाई के लिए लिया हुआ है उसको लेकर चलेंगे। ठीक है फ्रेंड, ये हमारा 1/2 इंच हमने सिलाई के लिए लिया था। उसके बाद फ्रेंड इस तरह मेजर टेप को रखना है ऊपर तक और यहाँ से हम इसका नाप लेंगे। तो ये देखिए हमारा आ रहा है 39.5। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा सिर्फ गोलाई हमें देना, ज़्यादा नहीं, 1/2 इंच जितना, 1/2 इंच जितना गोलाई देके हम यहाँ इसकी कटिंग कर देंगे। तो यहाँ से हमने गोलाई दे दी है, ठीक है। अब उसको कटिंग भी कर दिया है। तो फ्रेंड हमारे जो पैनल की है वो कटिंग हो चुकी है। अभी देखिए ये हमारा 1 2 पैनल है और ये हमारा 3 4 5 6 पैनल हमारा आ गया है, ठीक है। तो चलिए अब इसका स्टिचिंग करते हैं, देखेंगे हम इसको जोड़ेंगे कैसे। तो देखिए ये हमारा एक साइड ओरेब दिख रहा होगा आपको, ओरेब, और ये हमारा स्ट्रेट है इस तरफ। तो एक पार्ट हमारा स्ट्रेट होना चाहिए और एक ओरेब होना चाहिए और इस तरह हम इसको जोड़ेंगे, ठीक है। एक हमारा स्ट्रेट रहना चाहिए और एक ओरेब रहना चाहिए। तो चलिए इस तरह हम इसको जोड़ लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए एक साइड में हमने पैनल यानी कि एक पैर का जो एक साइड वाला पार्ट है वो हमने जोड़ लिया है, तीनों पार्ट को, 1 2 और ये 3, ठीक है। जोड़ने के बाद अभी देखिए हम इसमें क्रॉच का किस तरह मार्क करते हैं, क्या फॉर्मूला है निकालने का हमारा, अभी हम वो देखेंगे। तो इसको हमने इस तरह डबल कर दिया है और इसको हम उल्टे साइड ही फोल्ड करते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि चौक का मार्क लग जाएगा फ्रंट पे। तो देखिए इस तरह हमने इसको ऊपर रखा है, एक बराबर रखना है और उल्टे साइड रखना है, ठीक है। चलिए अभी हम इसका फॉर्मूला समझेंगे। तो अभी आपने देखा होगा कि हमने वेस्ट और फुल लेंथ यूज़ किया है पर हिप का हमारा यूज़ नहीं हुआ है। तो देखिए अभी हमें फॉर्मूला यूज़ करना है क्रॉच निकालने का। तो उसका तरीका है, हमारा हिप कितना है 39, अब इसको डिवाइड करेंगे 4 से, 39 डिवाइड 4, तो ये आ गया हमारा 9.75, ठीक है। अब इसमें हम 9.75 में प्लस करेंगे 3 प्लस 3, तो ये हमारा हो गया 12.75, यानी कि जो हमारा क्रॉच आएगा वो आएगा 12.75। तो फ्रेंड आपका कोई भी साइज हो फॉर्मूला यही यूज होगा। तो फ्रेंड देखिए पहले इस तरफ विड्थ में हम 2 इंच पे मार्क कर देंगे, ठीक है। उसके बाद मेजर टेप को इस तरह रखना है, ऊपर से निशान लगाएंगे 12.75, यानी कि यहाँ ये हमारा मार्क लग गया, ठीक है। यहाँ भी हम 2 इंच देख लेंगे और अब इस लाइन को हम स्ट्रेट कर देंगे।
अभी देखिए यहाँ हमें गोलाई देना है तो इसका भी ध्यान रखना है थोड़ा। ये हम 3 इंच पे मार्क कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ हम फ्रेंच फॉल का हेल्प ले सकते हैं या आप चाहे तो हाथ से भी गोलाई दे सकती हैं। तो फ्रेंड क्लियर नहीं दिख रहा है फ़ोन में, मैं इसको और डार्क कर देती हूँ, ठीक है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमने कटिंग करके इसको निकाल दिया है। तो देखिए हमारा जो प्लाजो है तो इस तरह का ये आपको दिखेगा एक पार्ट। अभी सेम दूसरा पार्ट भी इसी तरह हम रेडी कर लेते हैं। तो फ्रेंड अभी दोनों पार्ट को हम किस तरह सिलेंगे वो देखेंगे। तो ये अभी हमारा ये एक पार्ट है, इसको इस तरह फैला लेंगे, ठीक है। दूसरा पार्ट ये सीधा साइड है, अब दूसरा पार्ट इसके ऊपर ही बिछाएंगे इसको, और इसका सीधा साइड अंदर की तरफ है, बाहर हमारा उल्टा साइड है। तो देखिए ये क्रॉच दोनों पार्ट को इस तरह मिलाना है एक बराबर। इधर से इस पार्ट को सिल देना है और इस तरफ से हम इस पार्ट पे इधर से सिलाई लगा देंगे। तो दोनों साइड के पार्ट पे हम सिलाई लगा लेते हैं। तो दोनों तरफ हमारी सिलाई लगने के बाद ये देखिए इस तरह हमारी ये बीच का यानी कि जो सेंटर का पार्ट है इस तरह हमने सिलाई लगाई है, ठीक है। अभी फ्रेंड नीचे जो इसका बॉटम है इसमें मैंने हाफ इंच लिया हुआ है, आप चाहे तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। इसको हम इस तरह फोल्ड करेंगे और नीचे हम दोनों साइड दोनों पार्ट पे सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड इस तरह हमने बॉटम को अच्छे से फोल्ड कर लिया है। आप चाहे तो इस पर आयरन लगा सकते हैं, पर हम इस पर आयरन जब हमारी पूरी स्टिचिंग कंप्लीट होगी तब लगाएंगे। अब क्या करना है, अब हम इसके सेंटर से सिलाई शुरू करेंगे। तो देखिए यहाँ पर इस तरह इसको पकड़ेंगे। सिलाई हमारी ऐसी आनी चाहिए कि यहाँ से जो लेंथ और यहाँ से जो हमारी लेंथ है वो एक बराबर आए। ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ आप देख सकते हैं बिल्कुल बराबर आया है। अब यहाँ पर हम हाफ इंच का गैप लेते हुए चारों तरफ सिलाई लगा लेते हैं। तो फ्रेंड ये देखिए यहाँ से हमारी सिलाई इस तरह हमने पूरे पे सिलाई लगा ली है। अब इसको हम सीधा करते हैं। तो सीधा करने के बाद फ्रेंड कुछ इस तरीके से ये हमारा प्लाजो तैयार हुआ है, ठीक है। तो देखिए घेरा भी अच्छा खासा, एक साइड का सिर्फ आप देखिए अच्छा खासा घेरा है। तो फ्रेंड अभी हमारा जो प्लाजो है हम अब सिर्फ हमें जो इसके ऊपर है लास्टिक किस तरह लगाएंगे अभी हम वो देखते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड अभी वेस्ट में जोड़ने के लिए हम इस तरह की पट्टी है। तो फ्रेंड हमारे पास फैब्रिक थोड़ा कम है तो डोरी वगैरह के लिए हमारे पास फैब्रिक नहीं बचा है, तो इसमें हम सीधे सिर्फ पूरे में लास्टिक ही डाल दे रहे हैं। कभी हम आपको बॉटम का कोई और ये दिखाएंगे प्लाजो वगैरह तो उसमें आपको हम अच्छे से सिखा देंगे। और पॉकेट के लिए भी हमारे पास फैब्रिक इसमें नहीं बचा हुआ है, तो इसलिए पॉकेट भी स्किप किया जा रहा है और जो डोरी अंदर डालेंगे हम वो भी स्किप किया जा रहा है। नेक्स्ट टाइम हमारी जब बॉटम की क्लास शुरू होगी उसमें हम आपको प्रॉपर तरीके से सिखा देंगे। तो इसमें अभी हम इस पट्टी को यहाँ से जोड़ेंगे, फिर हम इसके चारों तरफ पट्टी की सिलाई किस तरह करते हैं वो आप लोगों को दिखा देते हैं। तो फ्रेंड देखिए इस पट्टी पे हमने सिलाई लगा ली है, यहाँ पे हमारा ये जोड़ आया हुआ है। तो ये जोड़ वाला साइड अंदर जाना चाहिए, इसी डायरेक्शन में हमें इस पट्टी को लगाना है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम पट्टी को चारों तरफ से सिलाई नहीं करेंगे, अभी सिर्फ हम इस वाले फैब्रिक पे इस तरह रखेंगे और हाफ इंच बाहर की तरफ एक्स्ट्रा छोड़ते हुए रखना है। इस तरह पकड़ते हुए इस पर सिलाई लगाएंगे ऊपर की तरफ, या फिर ये तरीका आप अंदर से भी कर सकते हो, उससे भी बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। तो वो क्या तरीका है, हम उल्टे साइड पहले आप है ना प्लाजो का सेंटर देखिए, ये सेंटर हमारा है, ये उल्टा साइड है, उल्टे साइड पे इस तरह रखेंगे और हमने थोड़ा सा फैब्रिक को बाहर निकाल दिया है हाफ इंच जितना, और अब यहाँ सिलाई लगाएंगे। तो जो सिलाई लगाना है वो हमें 0.25 जितना गैप देते हुए सिलाई लगाएंगे।
तो देखिए अब यहाँ पर हमने 1/2 इंच क्यों एक्स्ट्रा लिया था, ताकि हम इसको एक बराबर इस तरह रख सकें और जितने पे हमें सिलाई लगानी है उतने पे हम सिलाई लगा लें। तो यहाँ से इसको भी निकाल दे रहे हैं। अब देखिए हमें जो सिलाई लगानी है उसकी मार्किंग करते हैं। तो ये हमारी मार्किंग हो गई है। और यहाँ पर हम इस पर सिलाई लगा देंगे पट्टी पर। अब इस पट्टी को हमने यहाँ से पैक कर लिया है। पैक करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा है उसको कट कर देंगे। तो ये देखिए अब जो हम सिलाई लगाएंगे वो प्रॉपर हमारी सिलाई इसके ऊपर आ जाएगी। इसको हमने यहाँ से निकाल लिया है, ठीक है। अब देखिए फिर से हम अपने प्लाजो का सेंटर लेंगे, यानी कि ये। अब यहाँ पर हम इस तरह इसको फोल्ड करेंगे और यहाँ से फोल्ड करेंगे इस तरह। अब इसके ऊपर हम सिलाई चलाएंगे दोनों साइड, ठीक है। और फ्रेंड ऊपर हमारी ये लास्टिक अटैच करेंगे। तो लास्टिक का फॉर्मूला क्या है, जितना भी हमारा हिप साइज़ है उसमें से हमें 5 से 4 इंच माइनस कर देंगे तो हमारा हिप मतलब लास्टिक का साइज़ निकल आएगा। अब इन दोनों लास्टिक के साइड वाले पार्ट को पकड़कर इस पे हम अच्छे से सिलाई चला देंगे ताकि ये खुले ना। तो इसको अब हम अटैच करेंगे प्लाजो से। तो देखिए किस तरह करना है। ये हमारा सेंटर पार्ट है, सेंटर पे इस तरह इसको रखेंगे। इस तरह इसको फोल्ड करते हुए फ्रेंड यहाँ से हम इस पर सिलाई लगानी शुरू कर देंगे। अब अच्छे से इसको ऐसे फैलाते जाना है और थोड़ा सा यहाँ मोड़ेंगे। मोड़ने के बाद हमारी जो सिलाई है वो इसी पे चला लेंगे। तो देखिए इस तरह अब पूरे राउंड में हम इसी तरह सिलाई लगाएंगे। तो देखिए अब क्या करना है, जब भी लास्टिक आपको कम पड़े इस तरह लास्टिक को खींचेंगे तो ये देखिए हमारी जो चुन्नटें हैं इस तरह तैयार होती जाएगी। तो फ्रेंड पूरे में लास्टिक हमने लगा दिया। अभी सेंटर में जो हम सिलाई करते हैं उसके लिए पहले हम चुन्नट को एक बराबर कर लेंगे सारी तरफ, ठीक है। एक बराबर करने के बाद सेंटर पे रखेंगे इस तरह। अब यहाँ से हमारी सिलाई शुरू होगी और हम इस तरह खींचते हुए तो सिलाई लगाएंगे। दोनों हाथ से खींचते हुए सिलाई लगानी है। तो देखिए बिल्कुल रेडीमेड जैसा हमारा पूरा लुक क्रिएट हो जाता है। अब पूरे में हम सेम इसी तरह सिलाई लगा लेते हैं। तो फ्रेंड इस तरह हमारी ये लास्टिक पूरी फिनिशिंग के साथ हमने लगा ली है। तो फ्रेंड अभी हम अपने जो प्लाजो का है ये और कुर्ती दोनों पहन के आपको इसका फाइनल लुक दिखाते हैं। तो फ्रेंड हमारी इस ड्रेस का फाइनल लुक आप लोग के सामने है, ये आप देख सकते हैं। हमारा ये घेरे वाला प्लाजो कली वाला जो हमने बनाया था बहुत अच्छे से आपको दिख रहा होगा और बहुत अच्छी घेर आई है हमारी 2 मीटर में। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है बिना स्किप के पूरा वीडियो देखिए। देखिए हमारे फ्रंट पार्ट पे कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है, इसका भी पूरा वीडियो आप लोग देख सकते हैं कि पेस्टिंग पेपर से हमने किस तरह नेक को बनाया है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ सपोर्ट करिए और जिन जिन ने सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन नहीं दबाया, आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ करिए। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। फिर से आपको जिस तरीके का भी आपको डिज़ाइन सीखना है तो प्लीज़ आप मैसेज मुझसे कर सकते हैं। आप सभी को राधे राधे, बाय बाय।